हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करा दी थी और हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करा दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमें गुणांकों की तुलना कर a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर हमको बतानी थी कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं या संगत या असंगत के बारे में बतानी थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत। तो हमको ये क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं कि इनमें बताने कि कौन से युग्म है, जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कौन से संगत हैं और कौन से असंगत। यदि वो संगत है तो ग्राफी विधि से क्या ज्ञात करना है, उसका हल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? हल। हल का मतलब होता है एक्स और वाई के मान। अगर वे संगत हैं, अगर संगत नहीं है, असंगत है, तो उनको ग्राफी विधि से सॉल्व नहीं करना है। तो संगत होने चाहिए। तो देखो बच्चों, गुणांकों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हमारा a1 का मान कितना है? 1। a1 का मान कितना है? 1। और b1 का मान कितना है? y के साथ कितना है? 1। और c1 का मान कितना है बच्चों? 5। a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान कितना है हमारा? 10। तो इसकी तुलना करते हैं। तो देखो 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों तो बराबर है। अगले वाले को देखते हैं 5/10। 5 से 10 कितनी बार गया? 2 बार। तो 1/2 बराबर 1/2, ये भी कितना आया हमारा? 1/2। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या है? c1/ क्या है बच्चों? c2 है। तो इसका मतलब क्या है? रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। रेखाएं कैसी आएंगी हमारी? समपाती हैं। और समपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं? अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। और संगत और असंगत की मैंने बताया था, अगर हल हैं तो रेखाएं संगत होंगी, अगर उसके हल नहीं है तो रेखाएं असंगत होंगी। तो इस वाली कंडीशन में हमारे हल है, अनंत हल है, लेकिन हल है तो सही। तो हल अगर हो, एक तो अनंत हल हो या केवल एक हल हो, उन कंडीशन, दोनों कंडीशनों पे कैसा होता है? निकाय संगत होता है। तो ये हमारा क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा ये बच्चों? संगत होगा। अगर ये संगत है, इसको ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात करना है। कहने का मतलब है इन दोनों समीकरणों में एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं ग्राफी विधि से। तो बच्चों क्या करते हैं? तो देखो, मैंने ग्राफी विधि में आपको बताया था, सबसे पहले ग्राफी विधि को सॉल्व करें हम। तो देखो x + y बराबर कितना है? 5 है। इसको अंतःखंड रूप में चेंज करते हैं। किसमें? अंतःखंड रूप में। तो बराबर में हमारी 5 है, तो 5 का भाग दे देंगे। x/5 + y/5 बराबर कितना हो गया? 5/5। 5 से 5 कितनी बार गया? 1। तो x/5 + y/5 बराबर कितना आ गया? 1। ये समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x + 2y बराबर क्या है? 10। तो इसमें 10 का डिवाइड देंगे। 2x/10, 2y/10 और 10/10। तो 2 से 10 कितनी बार गया? 5 बार। 2 से 10 कितनी बार गया? 5 बार। और 10 से 10 कितनी बार गया? 1 बार। ये समीकरण नंबर क्या होगी हमारी? 2। इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों समीकरणों को देखो, इसको मैंने अंतःखंड रूप में चेंज कर दिया। तो अंतःखंड रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? देखो, ये सरल तरीका है ग्राफ पे प्रदर्शित करने का। एक तरीका और होता है x बराबर, जो किताबी तरीका है आपका, x बराबर 0 रखी तो y का मान निकाला, y बराबर 0 रखी तो x का मान निकाला। उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही है। x + y बराबर 5 है, जितने बराबर होता है उतने का एक भाग दे देते हैं। तो x/5 + y/5 बराबर क्या है? 5/5। बराबर में 1 होना चाहिए। अब इसको, अगर इसको मैं प्रदर्शित करूँ तो इसका मतलब ये है, x अक्ष पे कितना अंतःखंड कट रहा है? 5। y अक्ष पे कितना कट रहा है? 5 + के 5। तो x अक्ष पे हमारा 5, y अक्ष पे कितना हमारा? 5। तो इस रेखा को प्रदर्शित करते हैं तो हमको इसको स्केल से, किससे बच्चों? स्केल से इसको मिला देंगे। तो ये हमारी कौन सी रेखा आ गई? पहली रेखा हो गई। ये कौन सी रेखा होगी हमारी? पहली। कौन सी वाली? x + y बराबर, कौन सी वाली है ये? x + y बराबर 5 वाली रेखा हो गई। अब हम इस रेखाओं को बनाएं। x/5 + y/5 बराबर 1। ये भी यही रेखा है। x अक्ष पे कितना अंतःखंड कट रहा है? 5। y अक्ष पे कितना अंतःखंड कट रहा है? 5। ये भी इसी के ऊपर आएगी। उस दूसरी रेखा है वो भी किसके ऊपर आएगी? इसी के ऊपर। ये सेम वाली रेखा होगी। वो भी एक कैसी रेखा होगी बच्चों? सेम रेखा होगी। वो भी ये सेम रेखा होगी। तो बच्चों, तो ये भी कौन सी है? ये 2x + 2y बराबर कौन सी? 10 वाली। मतलब पहली रेखा भी यही है, दूसरी रेखा भी है। मैंने बताया था ना, इस वाली कंडीशन पर रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती।
समपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ही तो आ रही है। तो इस वाली कंडीशन में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। तो ये देखो इन दोनों रेखाओं के मैंने हल मतलब ग्राफ पे प्रदर्शित किया तो दोनों रेखा एक के ऊपर एक आ रही है। तो इसके हल कितने होंगे बच्चों? अनंत। कितने हल होंगे? अनंत। कोई एक हल ही नहीं है, क्योंकि कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है? अनंत बिंदु पर टच कर रहा है। यहाँ ये दोनों रेखा। देखो हल क्या होता है? जहाँ रेखा प्रतिच्छेद करती है वहाँ हल होता है। तो ये रेखा तो जितनी बार टच करती है उतने हल होते हैं। तो ये अनंत बार टच कर रही है, तो इसके हल क्या होंगे? अनंत। तो इसका हल ये भी हो सकता है, ये कितना है? 4 और ये कितना? 1। तो इसका हल 4,1 भी हो सकता है। इसका हल ये भी हो सकता है, ये वाला। ये क्या है हमारा बच्चों? ये हमारा देखो ये 2 है, ये हमारा क्या है? तो इसका मान हो सकता है 3,2। इसका हल ये भी हो सकता है, देखो ये 4 है, ये 1 है, तो इसको बोल सकते हैं 1,4। तो हमारे कई हल हो सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? हल है। इसको भी ले सकते हैं। ये क्या है हमारा? 2। ये क्या है बच्चों? यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है? 2। तो इसको लिख सकते हैं 2,2। क्या लिख सकते हैं? 2,2। इसको मिलाएं तो ये 4, ये एक हल यहाँ पे आ गया, एक हल यहाँ पे आ गया, एक हल यहाँ पे आ गया। तो हमारे कई हल है इसके। कितने बिंदुओं पर टच करें? अनंत हल है। तो कितने भी हल लिख सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफी विधि से क्या हो गया? हल हो गया। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16। तो इसमें भी एक काम करना है हमको। पहले तो चेक करना है कि युग्म है ये संगत है या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, तो A1 का मान कितना है? 1। B1 का मान कितना है? -1। C1 का मान कितना है? 8। A2 का मान कितना है? 3। B2 का मान कितना है? -3। C2 का मान कितना है? 16। ठीक है। तो A1/A2 चेक करते हैं। इसमें देखो 1/3 ये बराबर 1/-1/-3। ठीक है। ये कटे कितना है? 1/3 है, ये भी बराबर है। और ये कितना? 8/16। तो देखो 1/3, 1/3, 8 से 16 कितनी बार गया? 2 बार। तो 1/2। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन इज नॉट इक्वल है C1/C2 की। मतलब C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन पर क्या होता था? इस कंडीशन पर रेखाएं कैसी होती थी? समांतर। कैसी रेखाएं हो सकती? समांतर रेखाएं होती थी। और कोई हल नहीं होता था। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समांतर रेखाएं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। तो मैंने बताया था संगत कब होती हैं? जब उनका हल होता है। इसमें तो कोई हल नहीं है। तो रेखाएं कैसी हैं? असंगत। तो रेखाएं कैसी हैं? असंगत। तो इनका हल हमको ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि अगर रेखा असंगत है तब हमें ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात करना है। लेकिन हमारा इसका क्या हल आ रहा है? कोई हल नहीं, क्योंकि रेखाएं कैसी? समांतर। तो समांतर रेखाएं कैसी होंगी? असंगत। कैसी होंगी बच्चों? असंगत। तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसको हम ग्राफी विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ लेंगे। देखो बढ़ते हैं बच्चों तीसरे वाले पार्ट पे। तो 2x + y - 6 बराबर 0। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि संगत है क्या संगत। अगर ये संगत हुई तो ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं। देखो A1 का मान कितना है हमारा? 2। B1 का मान कितना है हमारा? 1। C1 का मान कितना है हमारा? -6। A2 का मान कितना है बच्चों? 4। B2 का मान कितना है बच्चों? -2। C2 का मान कितना है बच्चों? -4। अब देखो इसको अनुपात में चेक करते हैं। 2/4, 1/-2 और -6/-4। तो देखो 2 से 4 1/2। ये क्या है? 1/-2। तो यही बराबर नहीं है हमारे। ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, 1/2 ये -1/2, 1/-2 है, ये -1/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल है B1/B2। इसमें रेखाएं कैसी होती थी? प्रतिच्छेदी। कैसी? प्रतिच्छेदी। मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी। प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी? एक बिंदु तक। तो इसका केवल एक हल होता था, केवल एक हल। और हल है तो सही, हल है तो कैसा होगा? वो संगत। कैसा होता था? संगत होंगे। निकाय कैसा होगा? संगत। कैसा होगा बच्चों? संगत होगा। अब बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको अंतःखंड रूप में चेंज करते हैं। इन दोनों रेखाओं को किस रूप में चेंज करते हैं? अंतःखंड। तो ये हमारी 2x + y है। -6 को ले जाएंगे तो बराबर में 6। तो डिवाइड किसका देंगे? 6 का। तो 2x/6 + y/6 बराबर कितना हो गया? 1।
2 से 6 3 बार गया, तो x बट्टे 3 प्लस वाई बट्टे 6 बराबर कितना हो गया 1। ये हमारे अंतःकरण रूप में चेंज होगी बच्चों। देखो 6 का डिवाइड दे दिया, 6 से 6 एक बार आया, तो इसमें पता पड़ रहा है हमें x अक्ष पे कितना कट रहा है प्लस के 3, y इस पे कितना कट रहा है प्लस के 6। ये समीकरण 1। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस के 2y बराबर कितना है बच्चों, माइनस के 4 पर लग लेंगे तो प्लस के 4, 4 का डिवाइड दे देंगे बराबर में क्या है 4, तो बट्टे 4 माइनस 2y बट्टे 4 बराबर कितना है 1। 4 से 4 एक बार, x बट्टे 1, 2 से 4 2 गया, y बट्टे 2 बराबर 1। ये समीकरण नंबर क्या होगी हमारी 2। ये बच्चों समीकरण नंबर क्या होगी 2। कितनी होगी बच्चों 2। ये 5 है, ये हमारी क्या है, इसको आगे तक बढ़ा लेंगे, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग करते हैं, कितनी बार है उतनी बार आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखो बच्चों अब इसको बनाया, पहली रेखा को प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पे। एक्स अक्ष पे कितना अंतःकरण कट रहा है प्लस के 3, प्लस के 3 यहाँ पर है। वाई अक्ष पे कितना अंतःकरण कट रहा है प्लस के 6, प्लस के 6 कहाँ है ऊपर, एक्स अक्ष पे प्लस के 3, वाई अक्ष पे प्लस के 6। इसको हम स्केल से मिला देंगे। देखो बच्चों यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है थोड़ा, क्योंकि ये मैं मार्कर से बना रहा हूँ, ठीक है, कोई माप में थोड़ी गलती हो सकती है, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा क्या है 1। एक्स अक्ष पे कितना कट रहा है प्लस के 1, एक्स अक्ष पे प्लस के 1, वाई अक्ष पे कितना कट रहा है बच्चों माइनस के 2, तो वाई अक्ष पे माइनस के कितना है 2। इसको मिलाएं हम तो ये कौन सी रेखा है हमारी समीकरण नंबर 2। ये कौन सी रेखा है बच्चों हमारी समीकरण नंबर 2। तो देखो बच्चों ये हमारी कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये दोनों रेखाएं देखो, एक्स अक्ष पे कितना कट रहा था प्लस के 1, वाई अक्ष पे कितना कट रहा था माइनस के 2, इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों, यहाँ इस जगह पे। तो देखो ये इसको और इसको मिलाएं तो ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करी 2,2 पे। तो ये जहाँ प्रतिच्छेद करेंगी वहाँ की जो स्थिति होगी वही हमारे क्या होंगे हल। एक्स का मान कितना है 2, वाई का मान कितना है 2, तो इसके हमारे हल क्या हुए, हमारे हल क्या हुआ था, प्रतिच्छेदी बिंदु कितने हमारे, प्रतिच्छेदी बिंदु कौन कौन से बताओ 2,2, तो x बराबर 2 और y बराबर 2। उत्तर चेक करना है तो देखो चेक कर लो, इसमें 2 दूनी 4, 4 और प्लस 2 6 मास 6 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 में 4 गए 4, 4 मास 4 क्या हो गया 0। तो मतलब ये कहाँ पे प्रतिच्छेद की हमारी दोनों रेखाएं, x बराबर 2 पे y बराबर 2 पे। तो हमारे प्रतिच्छेदी बिंदु 2,2 है, तो यही हमारे हल है। x का मान 2 है, y का मान भी क्या है 2 है। तो देखो ये ग्राफी विधि से मैंने इसका हल ज्ञात किया। तो अगर संगत है तो मैं इस प्रकार से सॉल्व करते, जो हमारा प्रॉपर उत्तर आता है बच्चों, जो प्रॉपर आंसर आता है वो हमारे इस कंडीशन पे ही आते हैं, क्योंकि ये केवल इसका एक हल होता है। तो एक हल होता है तो इसके x और y के मान इसी कंडीशन पे, सिर्फ एकमात्र इसी कंडीशन पे हम x और y के मान निकाल सकते हैं। इसमें x का मान 2 है, y का मान 2 है, तो इसमें x का मान 2 है, y का मान क्या है 2 है। बाकी जो दो कंडीशन है असंगत वाली पे तो कोई हल नहीं होता है, और संगत मतलब एक जब रेखाएं संपाती होती है उसके अनंत हल होते हैं, कई बिंदु होते हैं, उसके कई हल होते हैं, इसमें प्रॉपर एक हल होता है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक आयताकार बाग है हमारा, एक आयताकार क्या है बच्चों बाग, एक आयताकार बाग है, ठीक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप किसका, आयताकार बाग का क्या दिया है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग में कितनी विमाएं, एक लंबाई एक क्या है चौड़ाई, तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में एक बात होती है, जो हमको वैल्यू पूछते हैं, जो हम जिसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी उसी को मानते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हमको मानना पड़ता है। तो इसमें बाग की विमाएं पूछी हैं, तो बाग में कितनी विमाएं होती है, एक तो लंबाई होती है एक चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं, मानते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी 4 मीटर अधिक है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई में कंपेरिजन हो रहा है, तो कंपेरिजन किससे हो रहा है चौड़ाई से। लंबाई है चौड़ाई से कितने 4 मीटर अधिक है, किससे अधिक है चौड़ाई से। मतलब जिससे कंपेरिजन करते हैं हम, जैसे हम कंपैरिजन करते हैं उसी को मानते हैं। तो लंबाई का किससे कंपैरिजन है चौड़ाई से, जिससे, तो चौड़ाई मानेंगे इसमें x। तो माना बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई बराबर कितनी होगी x। तो लंबाई कितनी होगी बच्चों, देखो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी होगी x + 4, कितनी होगी x + 4। और हमारे जो बाग का अर्ध परिमाप है वो कितना दिया है 36। बाग का अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप कितना दिया है बच्चों? 36 है। तो एक बात बताइए, भाग का परिमाप क्या होगा? भाग का, पूरे भाग का परिमाप ज्ञात करें हम, अर्ध परिमाप नहीं परिमाप, तो क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होता है बच्चों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आय भाग का पूरा परिमाप होता है। हमको दिया है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका आधा कर देंगे तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा क्या हो गया? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो भाग का अर्ध परिमाप क्या हो गया? ये 2 है, ये परिमाप है, अर्ध परिमाप क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 हट जाएगी, बट्टे 2, 2 का भाग दे देगा तो 2 हट जाएगी, तो बचा क्या कितना है? 26। तो ये हमारा परिमाप, ये अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप कितना हो गया? लंबाई प्लस चौड़ाई, आधा हो गया इसका। कितना है? 36। अब हमारी लंबाई कितनी है बच्चों? x प्लस 4 प्लस, और चौड़ाई कितनी है बच्चों? x बराबर में कितना है? 36। x और x कितने हो गए बच्चों? 2x प्लस 4 बराबर कितना है? 36। 4 को उधर ले जाए तो 2x बराबर 36 माइनस 4 कितना आ गया? 2x बराबर कितना आ गया बच्चों? 32। 2 से 32 कितनी बार गया? 16। तो x का मान कितना आया बच्चों? 16। x का मान कितना आया बच्चों? 16 है। तो x मैंने क्या मानी थी? x मानी थी मैंने चौड़ाई, तो हमारी चौड़ाई कितनी आई बच्चों? 16। और लंबाई चौड़ाई से कितनी ज़्यादा थी? 4, x प्लस 4, तो चौड़ाई कितनी है? 16। तो 16 प्लस 4, लंबाई कितनी होगी हमारी? 20, और चौड़ाई कितनी होगी हमारी? 16। यही हमारी आयताकार भाग की क्या है बच्चों? परिमाप है। जो देखो जिसमें चौड़ाई से लंबाई कितनी ज़्यादा है? 4, ये 16, ये 20 है। इधर ये हमारा उत्तर है। देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रैखिक समीकरण है हमारा 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये दी गई है, ये हमें रैखिक समीकरण हमको दी गई है। तो 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है बच्चों ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो? ऐसा हो। नंबर फर्स्ट प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, नंबर सेकंड समांतर रेखा हो, नंबर थर्ड संपाती रेखा हो। कहने का तात्पर्य ये 3 क्वेश्चन है। मतलब इसके मतलब ये एक रैखिक समीकरण तो हमारी है ही है, एक और रैखिक समीकरण ऐसी लिखनी है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाए, उसको भी लिख के कैसी हो जाए? प्रतिच्छेदी, समांतर हो जाए और संपाती हो जाए। एक हमारी ये आती है, एक हमारी ये है, एक और लिखनी है हमसे रेखा प्रतिच्छेदी हो जाए। एक यहाँ पे ऐसी लिखनी है कि रेखाएं दोनों समांतर हो जाएं, एक यहाँ पे ऐसी लिखनी है कि रेखाएं कैसी हो जाएं? संपाती हो जाएं। 3 रैखिक समीकरण हमको एक्स्ट्रा लिखनी है, एक हमको दी है, यह फिक्स है। ऐसी 3 रैखिक समीकरण बनानी है जिसका ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, समांतर रेखा हो, संपाती रेखा हो। तो देखो कोई सी भी समीकरण ले सकते हैं। ये क्वेश्चन वैसे सेल्फ वाला होता है, खुद करना चाहिए हमको, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल की तरह। जैसे देखो एक रेखा है हमारी 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर कितना है? 0। अब हमको ऐसी रेखा लेनी है, कैसी रेखा लेनी है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो। कैसी रेखा हो बच्चों? प्रतिच्छेद करती हुई। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा किस कंडीशन पे होती थी? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब जो x के गुणांक थे, ये y के गुणांक, ये अलग अलग आने चाहिए। तो एक काम करेंगे, बस इसकी जगह देखो, इसकी जगह एक तो ये हमारा समीकरण है, इसकी जगह वैसे कर लेते हैं 3x प्लस 2y कर दें। 3x प्लस क्या कर दें? 2y माइनस 8 बराबर 0। बताओ 2/3 और 3/2 ये बराबर है क्या हमारी? 2/3 और 3/2 बराबर नहीं है ना? बराबर तो नहीं है। कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी। तो इसके एग्जाम्पल में ये ले सकते हैं, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो ले सकते हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक ऐसी समांतर, एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है जिसमें क्या हो? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, समांतर हो और संपाती। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है? ये मैंने लिख दी 3x प्लस 2y माइनस 8, जो 2/3 और 3/2 ये बराबर नहीं है, तो कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेद करती हुई। ऐसे ही ऐसी लेनी है, समांतर हो। समांतर में कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? a1/a2 b1/b2 तो बराबर हो, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो। ऐसी वाली कंडीशन पर देखो एक समीकरण तो हमारी है ही 2x प्लस के 3y माइनस 8 बराबर 0। एक समीकरण ऐसी लेंगे, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो देखो 2x प्लस 3y ये ले ली, 8 की जगह क्या ले लेते हैं बच्चों? 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 7। तो देखो बच्चों 2/2 बराबर क्या है? 3/3, लेकिन माइनस 8 माइनस 7 ये हमारे बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर है। 2 से 2 कितनी बार गया? 1। 3 से 3 कितने बार गया? 1। माइनस 8 कितना हो गया? 7। ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये हमारा कैसा एग्जाम्पल है? ये समांतर रेखा है। ये हमारी कौन सी रेखा ले ली हमने? ये समांतर। कैसी भी रेखा ले सकती है, ये सेल्फ वाला क्वेश्चन है।
हमको अनंत समांतर अनंत रेखा ले सकते हैं हम, अनंत ऑप्शन है हमारे पास लेने के लिए। ठीक है बच्चों, अनंत। इसमें भी ले सकते हैं समपाती। समपाती के लिए क्या है, एक समीकरण हमको दी है 2x + 3y - 8 = 0। तो बताओ समपाती के लिए क्या होता है, a1/a2 b1/b2 और बराबर c1/c2, तीनों बराबर होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, 2x का 4x, 3y का 6y, -8 का -16 = 0। इसका 2 गुना ले लिया, ये रेखा ले सकते हैं। अब देखो इस वाली कंडीशन में तो 2/4, 3/6, -8/-16। तो देखो बच्चों 2 से 4 1/2, 3 से 6 1/2, -8 से 16 कितने 1/2। तो तीनों बराबर आए, अतः रेखाएं कैसी हैं, समपाती। तो हमने अपने आप में एग्जाम्पल लेने थे, जरूरी नहीं है कि ये ही लें, हम अपने आप कुछ भी ले सकते हैं। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है हमारी 3.2 एक्सरसाइज का। x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पे प्रदर्शित करना है हमको। और x अक्ष क्या, x अक्ष और इन रेखाओं जो ये दोनों रेखाओं को खींचेंगे और x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। मतलब जब इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे और x अक्ष द्वारा एक त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, एक त्रिभुजाकार आकृति बनेगी। उस त्रिभुज के शीर्ष लिखने, क्या लिखने हमको, शीर्ष। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के क्या लिखने हैं, निर्देशांक। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। जो त्रिभुज हमारा बन रहा है उसको क्या करना है, छायांकित, उसको शेडिंग कर देना है। ठीक है, तो देखो बच्चे एक काम करते हैं। तो x - y + 1 = 0 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x - y बराबर +1 को उधर ले जाएंगे -1, बराबर में जितना होता है उतने का भाग देते हैं। x/-1 -y/-1 बराबर -1/-1। तो x/, कितना आया, -1, माइनस क्या हो गया प्लस, y/+1, माइनस से माइनस कितनी बार गया, 1। तो ये हमको पता पड़ गया अब x अक्ष पे कितना अंतःखंड कट रहा है, -1, y अक्ष पे +1। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 3x + 2y - 12 = 0। तो 3x + 2y बराबर बच्चों 12 को उधर ले जाएंगे, किसका डिवाइड देंगे, 12 का। 3x/12, 2y/12 बराबर 12/12। 3 से 12 कितनी बार गया, 4 बार। 2 से 12 कितनी बार गया, 6 बार। 12 से 12 कितनी बार गया, 1 बार। x अक्ष पे कितना अंतःखंड कट रहा है, 4, y अक्ष पे कितना है, 6। समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 इसको निरूपित करते हैं बच्चों। देखो तो x अक्ष पे कितना अंतःखंड है, -1। x अक्ष पे कितना है, -1। y अक्ष पे कितना है बच्चों, +1। तो y अक्ष पे कितना है, +1। देखो x अक्ष पे -1, y अक्ष पे +1। तो ये x अक्ष की माइनस दिशा होती है और प्लस दिशा, ये y अक्ष की धन, ये ऋण। x अक्ष पे -1, y अक्ष पे +1। तो देखो इसको मिलाएं, अगर हम इसको हम बच्चों मिला दें, ठीक है बच्चों, ऐसे जाएगी ये। और इसको मिलाएं अगर हम, x अक्ष पे कितना है, +4, x अक्ष पे कितना है बच्चों, +4, और y अक्ष पे कितना है बच्चों, +6। कितना है बच्चों, +6। अगर इसको मिलाएं, तो देखो इसको मिलाते हैं तो ये हमारी जा रही है, ये जा रही है। तो बच्चों देखो थोड़ी इसमें गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि मुझे फिक्स नहीं पता है कहाँ पे काटेगी। ठीक है, तो देखो एक तो ये, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, और एक शीर्ष क्या है, ये है। तो देखो ये इस शीर्ष के निर्देशांक क्या हुए हमारे, इस शीर्ष के निर्देशांक हुए -1,0, क्योंकि x अक्ष पे कितना है, -1,0। इस शीर्ष के निर्देशांक कितने हुए बच्चों, इसके हो गए 4,0, क्योंकि x अक्ष पे y = 0 होता है। तो हमें शीर्ष के निर्देशांक लिखने थे। ठीक है, चलो तो 4,0, इसके -1,0, और ये हमारा प्रतिच्छेद करेगा बच्चों, इसको ये प्रतिच्छेद कर रहा है शायद। देखो बच्चों इसमें अगर हम ग्राफ में बनाएंगे, ये बच्चों अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो क्लियर पता पड़ेगा कि ये 2,3 पे कर रहा है या किस पे कर रहा है। शायद 2,4 पे प्रतिच्छेद करता है, मैं अभी बता रहा हूँ। देखो बच्चों क्योंकि इसमें बच्चों मैंने ये डायग्राम में मार्कर से बनाया, अगर इसको माप से बनाते तो हम एकदम फिक्स आता। तो ये देखो बच्चों, देखो बच्चों ये हमारा काटेगा, यहाँ पे काटेगा, ये थोड़ा गलत काट गया है हमारा, क्योंकि हमारी लाइन टेढ़ी हो गई है। तो ये इसको जाएगी और ये यहाँ पे जाएगी, तो ये हमारा काटेगा यहाँ, इसको बोलेंगे 2,3 पे। तो एक तो हो गया हमारे 2,3,
एक हमारे -1,0, एक हमारे 4,0, इसको हमको छायांकित करना था। तो देखो एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज का ये हमारा त्रिभुज है, इसको मैंने छायांकित कर दिया, ये हमारे शीर्ष हो गई थी। तो देखो बच्चों, ये आज मैंने एक्सरसाइज 3.2 पूरी खत्म कराई। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आई वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।